नमस्कार, स्वागत है। आज आपको सुनाता हूँ अमेरिका के हैदर अली की कहानी। हाँ, सही सुना आपने, अमेरिका के हैदर अली की कहानी। पर हैदर अली तो मैसूर का था, तो आइए जानते हैं। हुआ यूँ कि कोलंबस भारत की खोज में निकला और भारत खोजते खोजते उसने एक नई दुनिया खोज डाली। अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा और यूरोप से लोग वहाँ पहुँचे। कुछ धर्म के मारे थे, कुछ कमाने की चाह में थे, कुछ अपराधी भी थे। ऐसे लोग वहाँ जाकर बसे। ईस्टर्न कोस्ट पर 13 कॉलोनियाँ बनी जिन पर अधिकार था ब्रिटेन का। उसमें अधिकतर ब्रिटिश या इंग्लिश लोग ही रहा करते थे और उस पर ब्रिटेन का नाम मात्र का नियंत्रण था। इस तरह समय गुजरता रहा। अब इंग्लैंड में एक प्रधानमंत्री हुए, लॉर्ड ग्रैनविल। ग्रैनविल की नज़र अमेरिका की तरफ गई। ये वो दौर था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरुआत में थी और वाणिज्यवादी चरण अपने उरूज पर पहुंच चुका था। तो ग्रैनविल को ये लगा कि अमेरिका से जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, ऊपर से खर्चा ज़्यादा हो रहा है। तो क्या किया जाए? तो ग्रैनविल की सोच ये थी कि लोगों को टैक्स किया जाए और उन्होंने तरह तरह के टैक्सेस वहाँ पर लागू किए। शुगर एक्ट, टाउनशिप एक्ट, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं आई। पर अमेरिका के लोग जो अब तक स्वायत्त हो चुके थे, सशक्त हो चुके थे, उन्होंने इन टैक्सों को देने से मना कर दिया और एक नारा दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रिटिश सरकार इस चीज़ को समझे बिना गलतियों पे गलतियां करती गई और उसमें एक बहुत बड़ी गलती थी जिसे कहते हैं टी पॉलिसी। अब हुआ ये कि भारत में अवस्थित ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट एशिया से ट्रेड किया करती थी, वो उस समय काफ़ी घाटे में चल रही थी और उसके शेयर होल्डर उस ज़माने के ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ भी थे। अब लॉर्ड नॉर्थ ने कंपनी को घाटे से उभारने के लिए उसे अमेरिका में चाय बेचने की मोनोपोली दे दी। अब अमेरिका वासियों को वास्तविकता में चाय कम दामों पे मिलने वाली थी, पर बात यहाँ स्वावलंबन की थी, अधिकारों की थी, स्वायत्तता की थी। तो फिर बॉस्टन टी पार्टी जैसा कुछ हुआ, जिसमें अमेरिका के लोगों ने बॉस्टन पोर्ट पर डार्टमाउथ नामक एक शिप पे चढ़कर चाय के डब्बों को समंदर में फेंक दिया। उसके बाद ब्रिटिश ने अमेरिका के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए और कठोर नीति का अवलंबन किया और इसी का परिणाम ये हुआ कि 1774 में फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कन्वीन हुई और सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में 4 जुलाई, आज अमेरिका का नेशनल डे, 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अब हम जानते हैं कि उस समय दुनिया का हाल क्या था। उस समय यूरोप के बड़े बड़े देश अपनी कॉलोनियों का साम्राज्य बनाए बैठे थे। इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्पेन। और जब ये आपस में लड़ते थे तो पूरी दुनिया में युद्ध होता था। अब हुआ ये कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अमेरिका की कॉलोनीज और ब्रिटेन के मध्य
युद्ध प्रारंभ हो गया। अब 1778 में फ्रांस भी उस युद्ध में कूद पड़ा, बाद में स्पेन और नीदरलैंड्स भी। इस तरीके से यह युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया, एक तरह का वर्ल्ड वॉर हो गया। अब ब्रिटिश भारत में भी थे और फ्रेंच भी थे। अब हुआ ये कि ब्रिटिशर्स ने फ्रांस की कॉलोनी माहे पे अधिकार कर लिया और माहे पर अपना क्षेत्राधिकार मानता था उस समय का मैसूर का शासक हैदर अली। हैदर अली वही शासक था जिसने फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटेन के घुटने टिका दिए थे। वो एकमात्र ऐसा भारतीय शासक है जिसने मद्रास पर घेरा डाला। अब हैदर अली ने माहे पे अधिकार को, अपने क्षेत्राधिकार को चुनौती माना और वह मद्रास की ओर निकल पड़ा। और अगस्त 1780 को पोलीलूर की लड़ाई हुई। पोलीलूर की लड़ाई में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को ज़बरदस्त शिकस्त दी। और जब ये खबर एक साल बाद सितंबर 1781 में अमेरिका पहुंची तो लोगों में जोश और उत्साह का उफान आ गया। बच्चे बच्चे की ज़बां पे हैदर अली का नाम हो गया। वे ये कहने लगे कि उनका एक दोस्त, उनका एक साथी हज़ारों मील दूर ब्रिटिश शक्ति को धूल चटा सकता है तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। और 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्कटाउन की लड़ाई में जॉर्ज वॉशिंगटन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के घुटने टिका दिए और लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने 80,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और ये वो लड़ाई थी जो अमेरिकन इंडिपेंडेंस की अमेरिकन सॉइल पर आखिरी लड़ाई थी। अब हैदर अली अमेरिका में इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके नाम पर पेंसिल्वेनिया में 1782 में एक शिप कन्वीन की गई। उस शिप ने, उस हैदर अली वॉरशिप ने अपने से 2 गुने बड़े जनरल मॉन्क शिप को निस्तनाबूद। इस घटना ने अमेरिकन्स को इतना इंस्पायर किया कि इस पे बहुत सी कविताएं लिखी गईं। हैदर अली अब बच्चे बच्चे की ज़बान पे थे। यहाँ तक कि उस समय की अमेरिका की फेमस ज्योग्राफी की किताबों में एक चैप्टर मैसूर पर होने लगा। बड़े बड़े लीडर्स हैदर अली को फॉलो करते थे, जिसमें थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स जैसे लोग शामिल थे। जॉन प्रिंसी एडम्स, जो जॉन एडम्स के पुत्र थे और बाद में जाकर वो भी प्रेसिडेंट बने, ने 13 साल की उम्र में अपनी माँ को ख़त में हैदर अली के बारे में लिखा। तो ये पहुंच थी हैदर अली की अमेरिका के अंदर। अमेरिका के लिए प्रेरणा पुंज रहे उस उत्तर मध्ययुगीन और पूर्व आधुनिक युगीन शासक की अंतर्राष्ट्रीय कृत्यों और ख्यातियों से हम आज तक अनभिज्ञ हैं। ऐसी ही और अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।